नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विधिवत रूप से भूमि पूजन करके सूबे को सैन्य धाम की सौगात दी। इस मौके पर शहीद हुए 200 परिवारों को भी सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस धाम के बनने से शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सैन्य धाम प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। बता दें कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने इस धाम को बनाने की घोषणा की थी, जिसको आज अमली जामा पहनाया गया। द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को आगे बढ़ाने के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार आपके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। भारतीय सेना के सशक्तिकरण को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी की दूरदृष्टि और बनाई जा रही योजनाओं का आने वाले कई वर्षों तक अनुसरण किया जाएगा। उत्तराखंड में 15 नवंबर से चल रही शहीद सम्मान यात्रा का बुधवार को समापन हो गया है। इस यात्रा के तहत 1734 शहीदों के घर की मिट्टी ताम्र कलश में लाई गई, जो कि अमर ज्योति में रखी जाएगी। देहरादून में 63 करोड़ की लागत से सैन्य धाम बनेगा, जो 2 साल के भीतर बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया है कि इस धाम में उन सभी शहीदों के नाम चित्र लगेंगे जो देश सेवा के लिए न्यौछावर हुए। उन्होंने कहा कि इस धाम में मुख्य द्वार को शहीद जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। 2 साल के अंदर ही बनकर 63 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2 साल के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार होगा 2 साल के बाद, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, इस पवित्र धाम के दर्शन करने भी लोग यहाँ पर आएंगे। भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में चीन को लेकर कहा कि कुछ ताकतें जो भारत और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ना चाहती हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी और सांस्कृतिक रिश्ते हैं और जो कि कायम रहेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत और नेपाल के रिश्तों में यदि भारत सरकार को शीश झुकाकर भी रहना पड़ेगा तो इसके लिए भी वे तैयार हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं, लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। देहरादून स्थित गुनियाल में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम विकसित किया जा रहा है और शहीद सैनिक यात्रा का यह समापन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सैन्य धाम को लेकर शहीद हुए जवानों के परिजनों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया और उन्होंने कहा कि मुंबई में हुए 26/11 के हमले में शहीद उत्तराखंड के लाल गजेंद्र सिंह बिष्ट की पत्नी विनीता बिष्ट बताती हैं कि वे अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं और गजेंद्र सिंह 26/11 में हुए हमले में ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिनको 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अशोक चक्र देकर नवाजा था। में 26/11 ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो में शहीद हुए और उनको माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी ने उनको अशोक चक्र से नवाजा गया था उनको 2009 में। तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण के गंभीर चोटें उन्हें आई थी, इसकी वजह से दम तोड़ दिया। उनका इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था और यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में दी। इस दौरान रक्षा मंत्री समेत जनसभा में पहुंचे सभी लोगों ने कैप्टन वरुण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, साथ ही 1 मिनट का मौन भी रखा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर आप भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक बार रखें। प्लेन उड़ाने के एक पायलट माने जाते हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी यार साइड हो यार, अरे रुको यार, आप बीच में आ रही हैं। इससे ज्यादा इस अवसर पर कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए राजधानी देहरादून में कल आयोजित होने जा रही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियां जारी हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने परेड ग्राउंड जाकर तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राहुल गांधी की जनसभा के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। राहुल गांधी की जनसभा ऐतिहासिक होने जा रही है।
20 में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया तो 21 में बढ़ना चाहिए था ना, तो 3 लाख रोजगार खा गए। और उसके बाद फिर मंत्री जब ये सदन चल रहा था उसमें कह हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। देहरादून में आप सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड में अच्छे ऐसे स्कूल हों जहां से बच्चे पढ़ लिख कर नीट, इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाएं पास करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको दिल्ली की स्कूल और विकास के मॉडल को देखना है तो आपका दिल्ली में स्वागत है। हम दिखाएंगे कैसा होता है स्कूलों के विकास का मॉडल। तो आनी रही है कांग्रेस को या बीजेपी को कि किस प्रकार से अच्छी चीजें स्वास्थ्य शिक्षा की आनी चाहिए यहाँ पे। हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप चलिए हमारे साथ। मुश्किल से 3 घंटे दूर यहाँ से दिल्ली है। हम कहते हैं साथ में बीजेपी वालों को भी लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य किस प्रकार अच्छा बनेगा अगर दिल्ली में चलने वाले स्कूल हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता की तैयारियां तेज कर दी हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी और उसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। संकल्प जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर शुरू होगी और खटीमा में समाप्त होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली में शामिल होने के लिए कर्णप्रयाग चमोली से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून के लिए रवाना हो गए। प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा की तानाशाही सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है। बढ़ती महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस पार्टी का सहारा है। आया उसकी 50वीं वर्षगांठ है 16 दिसंबर को और 71 में जो शामिल हुए थे सैनिक, उनको सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं। हमारे जो रणबांकुरे 1971 की लड़ाई के थे, उनके लिए सम्मान दिवस के रूप में आज का दिन हम अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देहरादून जा रहे हैं। और जो 71 की लड़ाई के बाद जितने भी सैनिक हमारे आज तक जीवित बचे हुए हैं, उनका भी सम्मान हमने आज कल जाके देहरादून में करना है। आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस पार्टी की विजय सम्मान रैली है और जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेसियों ने रैली को सफल बनाने के लिए कमर कसी है और सभी से रैली को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा रुड़की से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं और यह रैली शहीदों की याद में उनको सम्मान देने के लिए की जा रही है। रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जहां तक तैयारी की बात है, पूरा उत्तराखंड में इतना जोश और उत्साह है कि लोग बसें भर भर कर ले जा रहे हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दा है जिसपे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और देश के 93,000 सैनिकों का प्रत्यर्पण हुआ था और बहुत बड़ा कार्य हुआ था जिसको आज याद करेंगे। इंदिरा गांधी जी के मुख्य उपलब्धियों में से गिना जाता है। देहरादून में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कालाडूंगी से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में क्षेत्र से लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। विजय दिवस ऐतिहासिक रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दिवस के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है, उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरा करेंगे। देहरादून में आप प्रवक्ता ने दौरे की जानकारी देते हुए बताया है कि मनीष सिसोदिया गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां भी रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 दिसंबर को सुबह भीमताल में प्रेस वार्ता करेंगे और भवाली और अल्मोड़ा में विशाल जनसभा करेंगे। 18 को
गरुड़ बागेश्वर में जनसभा कर आपकी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। 16 दिसंबर रुद्रपुर में व्यापारियों से संवाद करेंगे। शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी का उत्तराखंड दौरा है, जहां पर वो 16 दिसंबर को पंतनगर हवाई अड्डे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर सायं 5 बजे रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चलते होंगे हाजिर। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको भी लाभ मिले, चेहरे पे एक भी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावों के बीच बाल अपराध में देश में नंबर 1 होने के लिए मजबूर क्यों है शांति का टापू? संगठित अपराध और शातिर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लागू किया गया पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या बाल अपराधों से निजात दिलाकर प्रदेश के लिए पेश करेगा नजीर? जनता मांगे जवाब में आज बच्चों को बचा लो, शाम 7:30 बजे। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ? कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल?
उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक रखने के लिए खबर की ओर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुरुवार को 4 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया के कुमाऊं क्षेत्र में दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने बताया कि मनीष सिसोदिया के दौरे में आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को नई धार और रफ्तार मिलेगी। जहां उनका गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत 5 बजे हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली और बकरी पालन को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। मछली पालन के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पिछली बार 500 मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा किया गया है। अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 2000 मैट्रिक टन रखा गया है। 17 और 18 दिसंबर को फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मटन और फिश बेस्ड डिश को फूड फेस्टिवल में तैयार किया जाएगा और आउटलेट खोलने से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चूंकि हमारे एक ही हैचरी हुआ करता था गोपेश्वर में, अब उस हैचरी की भी कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। उसके अलावा हमारे 3-4 हैचरी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, विभिन्न स्टेजेस में है। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रांगण में संविदा कर्मचारियों ने पूरे दिन हड़ताल की और एक रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर विवेक खन्ना ने बताया कि संविदा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सब एकत्र हुए। पिछले 7 तारीख से हम लोग निरंतर सीएमओ ऑफिस में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पिछले 2 साल से वार्ता के क्रम में है, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों को सिर्फ इधर उधर बरगलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है। सर, हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। आउटसोर्सिंग बंद हो और हमारा एचआर पॉलिसी और एक्ट कैडर हरियाणा की तर्ज पे लागू कर दिया जाए। हम काफी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर जितने भी एनएचएम कर्मचारी है, हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे सीएम ऑफिस में धरने में बैठे हैं। सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले पा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, एक तो हरियाणा की तर्ज पे हमारा रेट पे और दूसरा आउटसोर्सिंग बंद करी जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और जल्द चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इसी के चलते हरिद्वार में बसपा प्रत्याशी दर्शन कुमार शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस विधानसभा सीट पर जनता ने बदलाव का मूड बना लिया और क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य की कमी है, जिससे जनता परेशान है और इसके चलते मेरी जीत अब पक्की है। यहाँ विकास नाम का बिल्कुल सत्यानाश हो रखा है। 4 आदमी की मोनोपोली चल रही है। वही विकास के नाम पे खनन, एक आदमी बंद करवाता है, एक आदमी चलवाता है। उसी की बातें वही 4 गुर्गों ने कैप्चर कर रखा है। कालाडूंगी के वन रेंज निहाल तराई भावर के आरक्षित क्षेत्र में 10 से 12 वर्ष के नर हाथी का शव मिला है। वन विभाग की टीम हाथी के मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वन क्षेत्र अधिकारी अमित वास्कोटी ने बताया कि हमारी टीम जांच कर रही है और हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही सही नतीजों तक पहुंच पाएंगे।
हरिद्वार में श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 500 लघु व्यापारियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन कराया गया। वहीं उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान ने कहा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संरक्षण